चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले करने के बाद ईरान फिलहाल खामोश है और उसका यह कहना है कि सीरिया में उसके दूतावास पर हुए हमले का उसने फिलहाल बदला ले लिया है। साथ में उसने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने दोबारा अटैक किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। शनिवार को इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल अटैक के बाद ईरान अब चुप है। रविवार को ईरान की तरफ से इजराइल पर कोई नया अटैक नहीं किया गया। इजराइल पर अटैक कर खलबली पैदा करने वाले ईरान ने कहा है कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल पर अटैक किया। ईरान ने कहा है कि अटैक के जरिए सभी उद्देश्य पूरे हुए। अटैक 1 अप्रैल को दूतावास पर हुए हमले का रिएक्शन था। 1 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला हुआ था। ईरान ने कहा कि उसने अटैक से पहले अपने पड़ोसियों और सहयोगियों को उसकी जानकारी दे दी है। ईरान ने कहा कि अगर इजराइल ने फिर से अटैक करने की गलती की तो उसे सबक सिखाया जाएगा। इसी बीच ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। इस तनातनी के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री से बात की है। देखिए, इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के सभी मिसाइलों को और ड्रोन को नष्ट कर दिया है और इसके साथ ही अमेरिका का कहना है इस पूरे मामले में कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होगा अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अमेरिका का बयान इस पर सामने आया है जिसमें अमेरिका का कहना है कि इस पूरे विवाद में अगर इजराइल ईरान पर अटैक करता है तो अमेरिका इसमें शामिल नहीं होगा। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान की तरफ से दागे 300 मिसाइल और रॉकेट्स को मार गिराया है। इजराइल की सेना का दावा है कि ईरान की तरफ से दागे गए 99% मिसाइलों और ड्रोन्स को निशाने पर पहुंचने से पहले ही गिरा दिया गया। इजराइल ने ईरान के ड्रोन और मिसाइल्स को मार गिराने का वीडियो भी जारी किया। अब इजराइल की तरफ से काउंटर अटैक की तैयारी है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इजराइल ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है। इसी बीच अमेरिका ने कहा है कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका उसमें शामिल नहीं होगा। Whether and how the Israelis will respond, that's going to be up to them. We understand that and respect that. But the president's been very clear. We don't seek a war with Iran. We're not looking for escalation here. We will continue to help Israel defend itself. इसी बीच न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल ने रविवार सुबह ईरान पर अटैक की तैयारी कर ली थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बीच फोन कॉल के बाद इजराइल ने हमले का प्लान रद्द कर दिया। मध्य पूर्व के हालात पर भारत की निगाह है, भारत की नजर है और भारत ईरान और इजराइल दोनों के संपर्क में है और इन दोनों ही देशों में रहने वाले नागरिकों के लिए भारत ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। ईरान इजराइल में तनातनी पर भारत की नजर बनी हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल और ईरान के विदेश मंत्री से बात की। ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत में भारत ने ईरान की तरफ से कब्जे में लिए गए जहाज पर मौजूद 17 भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर भी चर्चा की है। इसी बीच इजराइल और ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों से शांत रहने, प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। भारतीय नागरिकों के लिए अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर भी शुरू की गई है। सरकार ने साफ किया है कि इजराइल ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को अभी नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए उड़ानें अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दी है। इसी बीच ईरान इजराइल तनाव पर देश में सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने इजराइल पर ईरान के हमले को जायज बताया है। ईरान ने अगर रिटेलिएट करा है तो जायज करा है। इजराइल को सबक सिखाना पूरी दुनिया का फर्ज बनता है। जिसने न मासूम बच्चों को देखा, न जिसने महिलाओं को देखा, उसने अस्पताल तक पे बॉम्बिंग कर दी। हद तो यह कि एम्बुलेंस पे रॉकेट मार दी।